दोस्तों, इस बार भारत ने अपने विदेश नीति से पूरे विश्व को चौंका दिया है। अभी हाल ही में हुए 16 ब्रिक्स समिट में भारत ने टर्की के मेंबरशिप को रोक दिया है। जी हाँ, ब्रिक्स प्लस की एक्सपेंडिशन लगातार होती जा रही है और अब इसमें 10 देश आपके शामिल हो गए हैं। वहीं पर 34 नेशंस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट की है या फिर वो सबमिट करना चाह रहे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा नाम टर्की का है। टर्की को हम सभी जानते हैं कि टर्की का रिलेशन भारत के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि टर्की के द्वारा पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन किया जाता है और वो भारत के आर्टिकल 370 और कश्मीर इशू पर लगातार आपके बयान देते रहते हैं। तो इसी कारण के चलते भारत के द्वारा टर्की के मेंबरशिप को रोका गया है, ऐसा कहा जा रहा है टर्की के डिप्लोमेट्स के द्वारा। अमेरिका के थिंक टैंक कॉर्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के टर्की विदेश नीति विशेषज्ञ, जिनका नाम सिनॉन उलेगन है, उनका दावा है कि भारत तुर्की के ब्रिक्स में शामिल होने का विरोध कर रहा है, क्योंकि अंकारा के पाकिस्तान के साथ करीबी संबंध है जो भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण है। उलेग ने बताया कि एर्दोगन के ब्रिक्स में शामिल होने की कई वजह हैं, जैसे कि यह मंच टर्की को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा अंकारा यूरोपीय यूनियन के प्रति अपनी निराशा व्यक्त कर रहा है, क्योंकि आपको मैं ये बता दूं कि टर्की यूरोपियन यूनियन को शामिल करना चाहता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अभी तक टर्की को अपनी मंजूरी नहीं दी है। तो इसलिए ये काफी खफा है और ये एक यूरोपियन यूनियन का एंटी या फिर हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट ऑर्गेनाइजेशन चुन रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जिससे कि वो अपनी सामरिक शक्ति को और भी आपका मजबूत कर सकें। आगे ये कहते हैं कि राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी एर्दोगन के लिए एक और उद्देश्य के रूप में रेखांकित किया जा रहा है, जो ये दिखाना चाहते हैं कि वह नाटो और ब्रिक्स दोनों मंचों में बैठ सकते हैं। टर्की आपका नाटो में भी है, टर्की चाहता है कि हम अपने आप को यूरोपियन यूनियन में भी ले जाएं और अमेरिका वेस्ट को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स प्लस के मेंबर में आपका शामिल हो सके। तो भारत, रशिया, चीन काफी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि टर्की की इंटेंशंस क्या हैं और भारत जानता है कि टर्की अगर ब्रिक्स प्लस में आया तो भारत के लिए एक प्रकार से मुसीबत खड़ा कर देगा। अगर हम फॉरेन डिप्लोमेट्स की बात करें तो उनका ऐसा मानना है कि ऐसे कोशिशों से टर्की को विदेश नीति में अलगाव की ओर ले जा सकता है, जबकि एर्दोगन खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहे हैं। टर्की के इस आवेदन ने उनके पश्चिमी साझेदारों, मेनली नाटो सहयोगियों को नाराज कर दिया है। उल्लेखनीय के अनुसार निकट भविष्य में किसी भी और विस्तारवाद की उम्मीद नहीं है। दोस्तों, अगर हम वहीं पर भारत और टर्की के रिलेशंस को जानें तो इनकी रिलेशंस की शुरुआत 1948 में हुई थी। साथ ही साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध में भी दोनों देश आपके काफी बेहतर कर रहे हैं। 2021 एंड 2022 में बायलैटरल जो ट्रेड हुआ है उसकी टोटल वैल्यू 10.70 बिलियन यूएस डॉलर है। वहीं पर भारत का आयात टर्की को 1996.75 मिलियन यूएस डॉलर का था। दोनों देशों के संबंधों में काफी चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज कश्मीर इशू पर टर्की के रुख को लेकर है, क्योंकि टर्की हमेशा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान का मानता है और वो पाकिस्तान के पक्ष से बोलता है और हमेशा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंच पर आकर भारत को कोसता है। दूसरा, 2019 में आपने देखा था कि किस तरीके से भारत सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 को हटाया गया था और इस पर भी टर्की के द्वारा आपत्ति आपकी जताई गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के विरोधी गतिविधियों का केंद्र टर्की बनता जा रहा है। इसमें टर्की जो है कश्मीरी पत्रकारों की नियुक्ति, भारतीय मुसलमानों को छात्रवृत्ति देना और भारतीय मुसलमानों को प्रभावित करने के लिए गैर सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस कारण से FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिस्ट में टर्की को कई बार आपका ग्रे लिस्ट में डाला गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि भारत अपनी विदेश नीति लगातार बेहतर कर रहा है और भारत अपने बल से जिसको चाहे उसको आपका अब रोक सकता है और भारत अब ऐसे देशों को बिल्कुल नहीं चाहेगा जो कि उसके सोवरेनिटी के खिलाफ बोला करते हैं। इस बार के 60 ब्रिक्स की समिट रशिया के कजान में हुई थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रही थी। अगर मैं आपको ब्रिक्स के बारे में बताऊं तो इसको 2006 में एज अ ब्रिक शुरू किया गया था, जिसमें सिर्फ पहले 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, भारत और चीन। इसके बाद वर्ष 2009 में इसमें आपका साउथ अफ्रीका जुड़ता है और इसका नाम ब्रिक्स से आपका ब्रिक्स हो जाता है, जिसमें साउथ अफ्रीका आ जाता है। हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में कई देश इसमें लगातार आपके शामिल होते जा रहे हैं, जिसमें अभी हाल ही में शामिल हुआ ईरान, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और
सऊदी अरब आपके शामिल हो गए हैं। ब्रिक्स का उद्देश्य एक ऐसे संगठन के रूप में स्थापित होना है जो वैश्विक पूर्वी और दक्षिण देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, जो अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी ब्लॉक के विपरीत है। और इस पर व्लादिमीर पुतिन ने अपने तरफ से यह भी कहा था कि ब्रिक्स इज नॉट अ एंटी वेस्ट, इट इज अ नॉन वेस्ट अलायंस। अगर हम मिडिल ईस्ट में देखें तो मिडिल ईस्ट में आपका जो है राजनीति गरमाई हुई है, इजराइल वर्सेस ईरान चल रहा है और टर्की जो है ईरान को बैकडोर से आपका सपोर्ट करता जा रहा है। तो इन सभी दृश्यों को देखने के बावजूद भारत अपने विदेश नीति को सही तरीके से आगे चला रहा है और भारत कहता है कि हम किसी भी तरीके का यूनिपोलर या फिर बायलेटरल वर्ल्ड नहीं चाहते। वी डिमांड अ मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें सभी के पास समान ताकतें हों और सब अपनी बातों को सही तरीके से रख पाएं। तो इस बार भारत आपका इस समिट में सफल रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार की जो यूएनजीए की समिट हुई थी उसमें एर्दोगन ने एक बार भी कश्मीर का इशू या फिर भारत के खिलाफ बात नहीं की थी, क्योंकि वो जानते थे कि ब्रिक्स की समिट होने वाली है, अगर मैं ऐसा कुछ कहूंगा तो मेरे मेंबरशिप पर आपकी रोक लग जाएगी। भारत तो अच्छे तरीके से जानता है कि किसके मन में क्या है, किसकी क्या इंटेंशन है। इस कारण से भारत को ये कूटनीतिक जीत आपको मिली है और भारत इसको कंटिन्यू जरूर करेगा। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और फैक्ट क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें।